महीना तो अप्रैल का ही है, लेकिन गर्मी ने सबका हाल बेहाल करके रख दिया है। अभी से ही पसीने छूट रहे हैं। उमस ऐसा है कि पूछिए मत। दिल्ली में तो आज तापमान रिकॉर्ड तोड़ हो गया। 40 डिग्री प्लस आज तापमान रहा दिल्ली का, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये अच्छा संकेत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है और आपने प्रभात खबर देखना शुरू कर दिया है। दिल्ली का हाल तो बेहाल है, लेकिन बिहार का क्या हाल है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के वरिष्ठ संवाददाता राजदेव पांडे जी है। हम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम जानेंगे कि आखिर बिहार का क्या हाल है मौसम का। मौसम को लेकर बिहार में आपको कितना अलर्ट रहना है, इन तमाम चीजों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं कि अब अप्रैल का महीना है, अभी भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है, लेकिन अब तक की क्या जानकारी है मौसम को लेकर? देखिए, आईएमडी ने घोषणा की थी, पूर्वानुमान जारी किया था कि अप्रैल में हीट वेव जरूरत से ज्यादा होगा, सामान्य से ज्यादा होगा। कम से कम 5 से 7 दिन हीट वेव जरूर अप्रैल में होगा जी। लेकिन अप्रैल का पहला हफ्ता लगभग गुजर चुका है और हमारे यहाँ उच्चतम तापमान जो है, जिसे हम दिन का तापमान भी सामान्य भाषा में कहते हैं जी, अभी हीट वेव की कंडीशन में नहीं है जी। लेकिन अगले 5 दिन जो महत्वपूर्ण है जी, उसमें हीट वेव की कोई आशंका नहीं है। लेकिन बिहार का जो मौसम है वो पूरी तरह उथल पुथल से है जी। खास तौर पे बिहार का एक पश्चिमी और दक्षिण मध्य का इलाका छोड़ दें जी, 7-8 जिले छोड़ दिए जाए, बाकी पूरे बिहार में जबरदस्त थंडर स्टॉर्म की गतिविधियां, यानी आंधी पानी की स्थिति बनेगी। आंधी पानी की स्थिति बन रही है। खास तौर पे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मतलब जो हमारा दक्षिण पूर्व का इलाका है और माफ कीजिएगा, उत्तर पूर्व का और दक्षिण पूर्व का, वहां जबरदस्त है। और कई 8 तारीख को तो ये पूर्वानुमान जारी किया गया कि कई जगह पर ओलावृष्टि भी संभव है। ये तो किसानों के लिए बुरी खबर है निश्चित रूप से। वो हमारा जो पूरा बेल्ट है, पूरा बिहार में इस समय गेहूं की कटनी चल रही है जी, और मक्का भी खड़ी हुई है। और ऐसे दौर में अगर हमारी बारिश होती है, और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है, एक पश्चिमी छोड़ दीजिए और मध्य बिहार छोड़ दीजिए, बाकी सारी जगहों पर खास बारिश से ज्यादा तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने वाली है, और ये हवाएं विनाशकारी साबित हो सकते हैं। एक और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है जी बिहार के संदर्भ में, कि मेघ गर्जन के साथ जो वज्रपात होता है जी, वो बिहार की एक बहुत बड़ी आपदा है। पिछले 5 सालों में देखें तो एवरेज 300 लोग मरते हैं इससे हर साल। जब बाढ़ से हमारे यहाँ इतनी मौत नहीं होती है, जबकि बड़ी विपदा है वो जी। लेकिन ये एक साइलेंट, मतलब कहते हैं कि ये साइलेंट किलर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि हाँ, ये गर्जना के साथ आने वाली मौत है, जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। क्योंकि वो हमारे यहाँ किसानों की संख्या अधिक है, मजदूरों की संख्या अधिक है, लोग खेत में हैं ही, काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरा एक कहना होगा, सुझाव होगा प्रभात खबर की तरफ से, कि पेड़ों के नीचे ना छुपें। जो भी लोग हैं, अगर मेघ गर्जना हो रही है, बादल छाए हुए हैं और आकाशीय बिजली कड़क रही है, तो निश्चित रूप से अपने पहले तो घर से ना निकलें जी। बहुत जरूरी है। और आप खेत में हैं और कहीं हैं तो आप पक्के मकान के आसपास छुप जाएं। उसके खेत में तो बिल्कुल ना जाएं, नदी में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जो भी हमारा आकाशीय बिजली होती है, ये सब उनका स्वचालक का काम करती है जी। अक्सर लोग क्या होता है, बहुत से लोगों को भ्रम है कि पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो हम बच जाएंगे। पेड़ और ज्यादा आकर्षित करते हैं बिजली को, आकाशीय बिजली को। तो अगले 5 दिन बिहार के आधे से उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार जबरदस्त अशांत है। उससे सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, ये भी संभव है कि कहीं बारिश होगी, कहीं नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे और उसकी वजह से मौसमी बीमारियां खासतौर पर खेतों में जो होंगी वो भी पैदा हो सकती हैं। और जो ये वायरल फीवर की समस्याएं आती है, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जैसे कि आपने कहा कि अभी दिल्ली में लू की स्थिति चल रही है, वहां तापमान ज्यादा है। बिहार में जस्ट उलट है। बिहार में पूरी तरह जो हवा चल रही है वो पूर्वा हवा चल रही है, और पूर्वा हवा में क्या चिपचिपी गर्मी पड़ती है, उमस होती है, और इसमें नमी की मात्रा चूंकि हवा में ज्यादा होती है, इसलिए हमारे शरीर को बेचैनी महसूस होती है, मन मस्तिष्क को। पशुओं में ऐसा नहीं होता है। लू लगती है, तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन उसका कोई मन की बेचैनी पर असर नहीं पड़ता है। बाहर निकलोगे, अगर आप खाए पिए हो, पानी पर्याप्त पेट में है, तो आपको लू नहीं लगेगी। लेकिन इस उमस भरी गर्मी में कई परेशानियां होती हैं। आपने कहा वायरल फीवर है और तमाम बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत तेज होते हैं। इसमें लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना होगा? निश्चित रूप से
इस पूरे में जो वो पूर्वा हवा, देखिए हवा से तो आप घर से निकलना ही है, काम करना ही है। बचाव का सिर्फ एक तरीका है इनसे, इनकी जो साइड इफेक्ट हैं, पानी आप खूब पिए। इस पानी से गर्मियों में बिहार के मौसम के लिहाज से पानी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी है आकाशीय बिजली से बचने के लिए अपने को अलर्ट रखें। ये दो बड़ी आपदा हैं जो अक्सर हमारे बिहार को परेशान करते हैं। आज भी बिहार में सिर्फ डेहरी में 40 डिग्री तापमान है, बाकी सारी जगह पर 36 से 32 डिग्री के बीच, 32 से 36 डिग्री के बीच तापमान है। तो तापमान इतना प्रभावी नहीं है जितना प्रभावी उसकी उमस है, पूर्वा हवा है, और जो बादलों की कंडीशंस हैं। हमारे यहाँ 3 मौसमी चक्रवात काम कर रहे हैं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसमें हवा बहुत तेजी से चलती है और उस दौर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक गति हो जाती है। तो ऐसे दौर में हमें नावों में सवारी नहीं करना चाहिए। एक सबसे, चूंकि हमारे यहाँ आकाशीय बिजली के बाद सबसे ज्यादा मौत जो होती है वो नाव दुर्घटना से होती है। तो अब बिहार के लोगों को, चूंकि हमारा प्रदेश नदियों का प्रदेश है और यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में, इंटरनल क्षेत्रों में जो है वो नदियों में परिवहन नाव के जरिए ही होता है। अभी भी कहीं कहीं सड़कें नहीं बनी है। हाँ, बिल्कुल नहीं बनी है। लोग नाव से ही आवागमन करते हैं और आसान भी पड़ता है और शॉर्टकट भी पड़ता है। तो लेकिन हमें इस बिगड़े हुए मौसम में बच के रहना चाहिए। तो आपने सब कुछ जाना कि बिहार के मौसम का हाल क्या रहेगा। सबसे अधिक किसानों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश का कहर टूटने वाला है और उन्हीं क्षेत्रों में टूटने वाला है जिधर खेती अधिक होती है। बचने का क्या उपाय है ये भी आपने जाना। फिलहाल आगे की अपडेट के लिए आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।